Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil Wali. I am 16 years old, living in Faisalabad, Pakistan. Student at Trans School Online Academy, also second batch foundation level in evening shift. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं. So आज हमारे साथ एक नई गेस्ट है जिनका नाम है रुधैना ट्रेडिंग वाली. ये फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है. आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे बहुत सी बातें करते हैं. सो अस्सलाम वालेकुम रुधैना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जान सकें. ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं लेवल 1 की स्टूडेंट नहीं हूँ, फाउंडेशन कर रही हूँ और लेवल 1 में जस्ट 8 to 7 डेज लगे हैं लाइक मुझे आने में. ओके, सो मैं आपको अपना इंट्रो देती हूँ. सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रुधैना ट्रेडिंग वाली. आई एम 17 years old, living in Karachi, Pakistan. मैं प्रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी फाउंडेशन लेवल फर्स्ट बैच क्लास. सो मुझे ऑलमोस्ट 6 months होने वाले हैं फाउंडेशन लेवल में. 2-3 या 6-7 दिन रह गए बस लेवल में. सो ये मेरा इंट्रो. ओके, वेरी नाइस, बहुत गुड. ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब दरमियान में आप फाउंडेशन और लेवल 1 के. सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल से आपको क्या फ़ायदा हुआ है सबसे बड़ा? यहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया. जो मेरे अंदर बेसिकली लाइफ में इंट्रोवर्ट टाइप थी और मैं लोगों से इतनी बातचीत नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं इंटरव्यूज और नॉर्मली चैट पे या कॉल पे मैं लोगों से बात कर सकती हूँ ईजिली. लाइक मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आ गया. सेकेंडली मेरी जो मतलब मैं जो एक एम और मेरा फ्यूचर मैंने सोचा था ना, तो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया है. पहले मैंने कुछ और सोचा था, बट अब जब से मैंने रिहाना स्कूल ज्वाइन किया तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर मैं बना सकूँ. तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर चेंजेस हैं. ओके, वेरी नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो रेहान स्कूल की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आपको रेहान स्कूल के बारे में पता लगा? ओके, सो मुझे रिहाना स्कूल के बारे में बेसिकली मेरी मदर से पता चला और उन्होंने लाइक कोई गर्ल स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक, तो उनके पास रिहाना सर की पोस्ट आई. उनके पास सर रिहान की पोस्ट है रैंडम की, और वो उनको हम पहले नहीं जानते थे सर रिहान को, हमें पता भी नहीं था कि एआई स्कूल है भी. उसके बाद जब उन्होंने सर रिहान की प्रोफाइल देखी और वहाँ पे उन्होंने कोई स्पीच दी थी, तो उनको काफ़ी अच्छी लगी. तो उनका अंदाज बोलने में काफ़ी अच्छा लगा, तो वो बहुत अट्रैक्टिव. फिर उन्होंने सर रिहान की प्रोफाइल चेक करी, तो उनको पता चला कि सर रिहान का एआई स्कूल भी है जो रिहान स्कूल अकेडमी के नाम से. तो फिर उन्हें पता चला कि भाई कराची के अंदर भी बहुत सारे कैंपसेस हैं, जैसे मुनव्वरा कॉलेज कैंपस. तो फिर वहाँ जाकर हमारे विजिट किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. फिर मुझे यही इरादा हुआ कि हमें वहाँ पर एडमिशन दिलाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो बाद में एडमिशन लिया, पहले मेरे भाई ने एडमिशन लिया था यहाँ पर. सो उस वक्त हमें इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें होंगी यहाँ पर. तो मामा ने बोला सबसे पहले भाई को एडमिशन करवाती हूँ. उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में थी और मेरे को ऐसा इरादा नहीं था कि मैं अपनी एआई स्टडीज़ करूँ, ट्रेडिशनल स्कूल को छोड़ूँ. सो फिर मम्मा ने भाई को एडमिशन करवाया. जब मैंने उसको देखा कि यार उसकी लाइफ बहुत चेंज हो गई, उसकी प्रोग्रेस, उसकी मतलब बातचीत, अंदाज और अपने स्किल्स और अपने काम को लेकर सीरियस होने लग गया. तो फिर मैंने कहा हाँ यार, ये कोई चीज़ है, मतलब ये कोई ऑथेंटिक चीज़ है, कोई ऐसी नहीं है कि हाँ बस ऐसे फेक कोर्स करवा रहे हैं. देन फिर मैंने इरादा किया कि मैं भी अपनी ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम की पढ़ाई छोड़ देती हूँ और फिर मैं रिहाना स्कूल ज्वाइन करती हूँ. अच्छी चीज़ अगर आप एआई एजुकेशन हासिल करोगे. सो इस तरह फिर मैंने डिसाइड भी मैंने ऐसे किया कि रिसेंटली मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, या मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझसे जो पहले वाला बैच था फर्स्ट ईयर का, उन लोगों का रिजल्ट आया. तो और रिजल्ट भी मेडिकल का स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब 60-70 से परसेंटेज आई. और मेडिकल के स्टूडेंट मेहनत करते हैं, लाइक 3 से 4 साल जाके मेहनत करो, उसके बाद आपको डिग्री मिली. तो फायदा ऐसी डिग्री का, उसमें आपको मेहनत करने का, आपको कुछ हासिल वसूल ना हो. तो मैंने ये डिसाइड किया कि सच में एआई एजुकेशन हासिल करूँ और लाइक स्मार्ट भी एक तरीके से शॉर्ट टाइम में मुझे अच्छी चीज़ मिल जाएगी करने की. सो ये थी मेरी जर्नी. ओके, वेरी नाइस. सो जैसा कि आपने बताया कि आप तब 11 क्लास में थी, तो आपने कंटिन्यू रखी अपनी पढ़ाई? नहीं, अब मैंने स्किप कर दी. स्किप कर दी, तो आगे कोई इरादा भी नहीं है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ? नहीं, पहले था स्टार्टिंग में कि मैं जब यहाँ से आई थी मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो मेरे हाथ में नहीं ये कर सकती. बट अब टाइम टू टाइम मेरे अंदर बहुत चेंजेस
और काफ़ी अच्छी रूटीन हो गई है, काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लगी, तो इस वजह से मैं सोचा कि अपना मैं वो कंटिन्यू करूँगी और अभी फिलहाल यहाँ ओके, वेरी नाइस। सो जब आपने कॉलेज छोड़ा, मतलब आप फर्स्ट ईयर में थी तो आप घर रहना स्टार्ट हुई, तब घर में आपने मतलब खुद को कैसे मैनेज किया? घर में ही रहना है, घर में ही सब कुछ करना है, तो ये चीज़ बोरिंग बहुत नहीं मुश्किल होती? है, बोरिंग तो बहुत ज़्यादा और बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसे मैं थी, अब मैं स्कूल जाती थी और अगर मेरी तबीयत भी खराब होती थी ना तो भी मुझे स्कूल जाना होता था, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए और अपना दिमाग लाइक फ्रेश रखना। ये बंदा ना भी पढ़े ना, अगर ये पढ़ना भी हो, मुझे ये नहीं था कि यार स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाके माइंड फ्रेश होता था, दोस्त दोस्त होते थे, बातचीत करते तो दिन अच्छे गुजरते थे। लेकिन अब जब से रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करी है, सीरियसली मैं घर में इतना बोर होने लग गई हूँ, जैसे बोर होने का मौका नहीं मिलता क्योंकि काम इतने होते हैं। लेकिन ये है कि मेरी एक्टिविटीज कम हो गई है फिजिकल, सो थोड़ा बोरिंग है बट मजा आता है अगर ऑनलाइन। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकती हैं कि मतलब आप रेहान स्कूल के काम को कितनी देर देती हैं, और वैसे हम सारा बैठने वाला काम होता है तो इससे हम ज़रा हेल्दी भी हो सकते हैं, तो आप उसके लिए क्या करती हैं? अच्छा, मेरा ये है कि मैं जैसे अपनी रूटीन अगर शेयर करूँ तो मैं 8 या 9 o'clock तक उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर लाइक होमवर्क वगैरह या इंटरव्यूज वगैरह करने होते हैं, जिसके बाद तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सो अपना टास्क वगैरह कंप्लीट करती हूँ एंड देन वो करते करते 12 बजे, 12 बजे फिर वाइंड अप करके थोड़ा सा घर पर साफ करते हैं, घर से बातें, लड़की हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे हैंडल करनी पड़ती है। उसके बाद 1 बज जाता है, फिर निज़ान वगैरह होती है तो और तो नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ लिया जैसे, फिर दोपहर में थोड़ी सी नैप ले लें क्योंकि मेरी 6 to 7 ऑनलाइन क्लास होती है, तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक होना पड़ता है। तो नैप लेने के बाद फिर वही 6 से 7 मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, वो अटेंड करती हूँ। उसके बाद फिर मैं फिर होमवर्क वगैरह कर देती हूँ, लेकिन कभी टाइम मिल गया, मुझे टाइम मिलता तो नहीं है, काम में इतने बिजी रहते हैं, तो ड्रामा वगैरह देख लिया या कहीं आउटिंग पे चले गए, तो ये नॉर्मल रूटीन है, फिर वही सो जाओ। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका रेहान स्कूल में फेवरेट टास्क कौन सा है? मेरा रिहाज में सबसे ज़्यादा फेवरेट टास्क वो कैमरा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और इंटरव्यू। ओके, और सबसे जो अच्छा नहीं लगता? सबसे अच्छा नहीं लगता वो मुझे ओसीजी और फेसलेस। मुझे भी फेसलेस वीडियो नहीं पसंद, बहुत मुश्किल होती हाँ, है। बहुत मुश्किल नहीं, मतलब मैं मतलब पूरा टाइम उसके अंदर ना लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो भी हम्म। सॉन्ग पर आपको वीडियोस और फिर उसकी एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है कि वीडियो सेट करो, किसने मतलब जो भी सॉन्ग में आवाज़ आ रही है उसी के हिसाब से कि गाने के साथ वो सेट हो जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। बट जब बन जाती है तो खुशी भी होती है कि हाँ यार अच्छी चीज़ बन गई। मैंने जब मुझे रूटीन वाइज एक एक मिल रही थी, मुझसे तो बन ही नहीं रही थी, मेरी रह गई थी। अभी ये थोड़े दिनों पहले मेरी 5-7 कंप्लीट हुई हैं, अभी भी एक रहती है मेरी। ओके, वेरी सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आप कितने इंटरव्यूज गिवन एंड टेकन कर चुकी हैं? गिवन इंटरव्यू 30 से अबव है, आई गेस ये 36 से 37 चार साथ हुआ है और लेकिन मुझे याद है। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एआई के कौन कौन से टूल अभी तक यूज कर चुकी हैं, और इससे आपको क्या क्या फायदा हुआ है? ये सो मैंने अभी तक एआई के टूल यूज़ किए हैं, जैसे कि कैमरा ऐप यूज़ करते हैं कैमरा डॉट एआई, उसके अलावा सॉन्ग बनाना होता है स्पेस पर देखते हैं सॉन्ग डॉट एआई यूज़ करते हैं। दूसरी सबसे बड़ा जो है वो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और हाँ यही वाले use करते हैं। तो ये हमें लाइक जो भी हमारा टास्क वगैरह होता है उसके अंदर हेल्प करती है, जैसे अगर कैनवा है, कैनवा डॉट एआई टूल, उसके लिए हमें कैनवा बनाने में बहुत ईजी होती है क्योंकि वहाँ जाकर लाइक प्रोजेक्ट हम ईजीली यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, इवन कि हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो बहुत ईजी है। दूसरी चीज़ चैट जीपीटी को तो ऐसा लगता है जैसे कोई ह्यूमन है, हम कोई भी काम करवा सकते हैं उससे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो अगर आप चैट जीपीटी को सिर्फ सिंगल ये मैसेज भी करोगे ना कि यार आज के खाने में क्या है, तो आपकी डिशेस क्या कोई रेसिपी निकाल के देती है क्या थे ये कर सकते हैं। कुछ भी आप इससे पूछ सकते हो, आपकी सारी सब प्रॉब्लम सॉल्व है।
और उसके अलावा दूसरी तो बताई थी मैंने, sono.ai। सो ये जो टूल है उससे हम एक सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं और फेवरेट वीडियो। सो ये वाइट ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में एआई आगे वर्ल्ड में क्या-क्या तब्दीलियाँ ला सकता है और एआई हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकता है आगे जाके कि नहीं? ओके। सो अगर एआई की एडवांटेजेस की बात की जाए तो एआई बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत एडवांस हो जाएगा और ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो एआई पे ही डिपेंड करेंगी। और जैसे कि मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे माइंडसेट, मुझे मतलब मेरे दिमाग में चीज़ आती है ये है कि कार्स में रोबोटिक टाइप होंगी और रिपोर्ट्स क्रिएट होंगे जो हमारे लिए काम करेंगे, मतलब हमें जो भी उनसे काम करवाना था वो करेंगे। इसके अलावा अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एआई से चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अगर सोशल मीडिया की बात की जाए एआई से कनेक्टेड, तो उसमें वीडियोस लीक होती हैं और अब कोई भी न्यूज़ है, आपकी पर्सनल चीज़ें आप इस तरह वायरल हो सकती हैं। सो ये डिसएडवांटेज है। और लोग कोई भी मतलब किसी भी इसमें कॉपी बना लेते हैं, उसको फेक आईडी बना लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मौका मिले तो आप रेहान स्कूल में कौन-सी तब्दीली करेंगी? अगर मुझे मौका मिले तो वैसे मैंने तो ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है, मैंने फील नहीं करी कि मुझे चेंज करनी पड़े। लेकिन ये है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, तो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि वो घर में बैठे बोर ना, मतलब उनको कहीं आना जाना नहीं है। तो ये चीज़ हो कि यार ऐसी चीज़ हो सके कि हमारा भी मीटअप, हमारे लिए भी इवेंट्स क्रिएट किए जाएँ, क्योंकि ऑनलाइन के लिए इतने इवेंट्स नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन में पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, तो वो कोई एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं कर सकते। लेकिन ये है फिजिकल वाले को कि ईज़िली कहीं भी वो इवेंट अरेंज कर। सो ये वाली जी। चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगी। इसी वजह से कई बच्चों को डाँट भी बहुत पड़ती है घर में कि मतलब हमारा सारा काम बैठने वाला होता है और फिर हम बैठ-बैठ के थक जाते हैं और फिर हम लेट जाते हैं। तो ख़ास तौर पे लड़कियों का इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता होगा। हाँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो 4 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं फ़ेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इसमें से आपकी फ़ेवरेट ऐप कौन-सी है और वो आपको क्यों अच्छी लगती है? मेरी फेवरेट ऐप है इंस्टाग्राम। और मुझे बस वजह से लगती है कि जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हम खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम जैसे अपनी फीड स्क्रॉल करेंगे तो खाने की ही चीज़ें आ जाएँगी। क्योंकि ये सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं है, हर ऐप में, फ़ोन में ही है। और उसके अलावा हम चैट भी कर सकते हैं इसमें, मतलब ज़्यादातर मुझे बस ये वाली पसंद है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने नाम के साथ यही वाला वाला क्यों लगाया? इस वजह से क्योंकि मुझे ट्रेडिंग का शौक हुआ, तो मैंने इस वजह से डिसाइड किया कि मैं अपनी नेम टैग ट्रेडिंग वाले लगाऊंगी। तो बाद में ये है कि अगर जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा ना बाद में, तो फिर मैं ट्रेडिंग के ऊपर ही इसका बेस करूँगी। ओके, सो आप इसका थोड़ा-सा हमें मतलब बता सकती हैं कि इसमें क्या इसका मतलब होता है, इसमें क्या करना होता है? ओके। सो बेसिकली ट्रेडिंग जो है वो एक मतलब जो मैंने ट्रेडिंग बहुत सारे टाइम ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग बेसिकली एक्सचेंज होती है। सो मैंने मनी ट्रेडिंग, तो इसके अंदर ये है कि हम सेल एंड बाय करते हैं। पहले कोई भी प्रोजेक्ट पे हम पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें, एंड देन उसके बाद जब उसके हाई रेट्स होते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके अंदर कैंडल्स होती हैं और लगती हैं। तो अगर कैंडल्स को एनालाइज करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि किस तरह ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लाइटनिंग वगैरह। देन उसको एनालाइज करने के बाद सही तरीके से उसको पॉइंट लगाना होता है, फिर उसको सेल या बाय जो आपके मतलब जिस तरह के रेट्स हैं, फिर उसको सेल कर देंगे, आपके पास पैसे आएंगे, इनकम होगा, आपकी एक तरीके से प्रॉफिट आता रहेगा आपके पास, जितने पैसे हमें लगाए होंगे उससे ज़्यादा। बट इसमें लॉस भी होता है। सारा काम एनालाइज का गया, सही तरीके से आपने एनालाइज कर दिया तो आप इसमें जीते। सो ये है कि आपके पास जो पैसे हैं उसको सेव कर रहे हैं और फिर उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपने अपनी किसी और जैसा कि आपने बताया आप 11 में थी, तो आपने अपनी किसी पुरानी फ्रेंड वगैरह को इसका मशवरा दिया कि वो इधर रेहान स्कूल में आए? मैंने 2-3 अपनी फ्रेंड्स को एडवाइस दी थी कि एक अच्छी जगह आप भी एडमिशन ले सकती हैं। सो कहते हैं एक्सरसाइज हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वो लोग का स्टडीज़ कंटिन्यू करें।
तो सबके अलग-अलग माइंडसेट होते हैं। कुछ लोगों का होता है नहीं यार पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट, डिग्री इम्पोर्टेंट, बट कुछ लोग होते हैं डिग्री के अब बल्कि कुछ लोग रहते हैं डिग्री के बिल्कुल भी वैल्यू। तो मेरे ख्याल से एआई स्टडी ज़्यादा अच्छी है कि हम अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर में अपना नाम कमा सकते हैं। ओके, सो जब आप फर्स्ट ईयर में थी तब आपने लाइक कौन से सब्जेक्ट्स रखे थे? मैंने प्री में ली। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल का आप रेहान स्कूल में आके आपका सबसे बड़ा मकसद क्या बना है अभी तक? मेरा सबसे बड़ा मकसद अगर मैं देखा जाए तो यही है कि मैं अपने काम को एक ट्रैक पे लेके जाना है। मैंने नहीं था कि मुझे क्या करना है आगे, मतलब मैं सिर्फ जो चल रहा होता था बस कुछ नहीं चल रहा है आगे जाके जो होगा देखा। बट अब मैंने फ्यूचर सोचने लगी कि हाँ यार ना यहाँ पे स्टडीज कंप्लीट कर टेस्ट वगैरह देगा, जो जीडी टेस्ट होगा एंड उसके बाद जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी या ट्रेडिंग वगैरह या किसी को भी। तो यही मेरा गोल है कि मैं आगे जाके एआई से कनेक्ट करके अपने बिजनेस। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई ऐसी पोस्ट हो जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आए हों और उसमें सर रेहान ने भी कोई कमेंट किया हो खुशकिस्मती से? सर हाँ ने मेरी कमेंट तो नहीं किया था बट हमने अपने प्रोफाइल शेयर किया। मेरा एक इंटरव्यू था आई गेस हाँ फहद एआई, मुझे उनका नाम नहीं है, फहद मुझे उनका वाला नहीं। सो मेरा उनका इंटरव्यू हुआ था तो सर रिहान ने लाइक किया था और फिर उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे शेयर किया था, तो मैं बहुत खुश हुई थी कि यार सर रिहान ने अपनी आईडी पे प्रोफाइल पे शेयर किया। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो पर है और बाकी जो मेरी कैनवा पोस्ट बनी थी उस पर आते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है किसी आप रेहान स्कूल में ही किसी टीम का हिस्सा बनी हो या आप कोई असिस्टेंट फैसिलिटेटर या इस तरह करके कुछ बनी हो? नहीं अभी तक तो नहीं। ओके, वेरी नाइस। सो अब हम आपसे आपके कुछ फेवरेट्स के बारे में पूछते हैं। सो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज हैं लाइक स्केचिंग, पेंटिंग या शॉपिंग कह सकते हैं। पता नहीं लोगों को ड्राइंग इतनी क्यों पसंद होती है, मुझे तो करनी ही नहीं तो आती। अच्छा मैं मतलब मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है स्केचिंग और ड्राइंग है। और इत्तेफाक से मैंने मेडिकल लिया तो उसमें तो होती ही डायग्राम्स है और वो भी माशाल्लाह वाली डायग्राम होती है कि बंदा सोचे यार क्या बना बड़ी तो क्या कैसे बनाया है। तो फिर जब मैंने मेडिकल लिया तो मुझे हुआ कि यार मेरी स्केचिंग भी अच्छी है, मैं थोड़ा से मेडिकल देख भी अच्छी थी, बायो में तो वैसे डायग्राम्स होती मेरे बचपन से अच्छी थी, मुझे अभी भी शौक है बट मैं बनाती नहीं थी, अब टाइम नहीं होता। जब से मैंने एडमिशन लिया है यहाँ पर सारी मेरी हॉबीज एक्टिविटी सब खत्म हो गई। ओके, मेरी तो 9th-10th की केमिस्ट्री और फिजिक्स की सारी डायग्राम मैंने अपनी सिस्टर से बनवाई थी और मेरे दोनों भाइयों की, मेरे फादर की बहुत अच्छी है। पेंटिंग स्केचिंग बहुत प्यारी करते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता इसमें, मैं फेल नहीं हूँ। मुझे तो बहुत शौक है इवन के मेरे आर्ट्स में फुल नंबर आते थे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था आर्ट्स और इवन के हमारे स्कूल में जैसे कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे तो आर्ट्स कॉम्पिटिशन में मुझे बोलना नहीं पड़ता था मिस को जाके, जैसे हम होते हैं मिस हमें इनवाइट करता हमें भी जी। इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करने, तो मिस मुझे खुद बोलती थी, वो मेरा नाम पहले से लिया करती थी, वो मुझे बोलती थी यहाँ कि मैंने तुम्हें ना इसके अंदर पार्टिसिपेट किया तुम ना रेडी हो जाओ। बोलती अच्छा मैं सही है, मैंने मुझे बताती तो ये बस आगे बता दी कि हाँ मैंने तुम्हें इसके अंदर ले लिया, तो उनको भी पता था मेरी डायग्राम्स अच्छी हैं और ड्राइंग वगैरह, मुझे मजा आता है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे 4 सिबलिंग्स। ओके, वेरी नाइस। जैसा कि आपने बताया कि आपका पहला भी एक भाई इधर है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कौन सी लेवल में है और वो कौन से क्या नाम है उसका? ओके सो उनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, प्रोग्रामिंग वाला और आई मीन ट्रेडिंग वाले, तो बड़ा चेंज कर दिया। तो मोहम्मद इब्राहिम ट्रेडिंग वाला और वो स्टूडेंट है, फिजिकल स्टूडेंट है मुनव्वर जैन। ओके, वेरी नाइस। सो आपने क्यों फिजिकल कैंपस नहीं ज्वाइन किया? आप कराची से बिलोंग करती हैं, उधर कुरंगी कैंपस है और एक और कैंपस है, सो आपने ऑनलाइन अकेडमी का इंतखाब क्यों किया? मैंने इस वजह से किया क्योंकि देखिए भाई को तो इजीली आना जाना हो सकता है, ये वो लड़का है। आपका माइक ऑफ हो गया। ओके सर।
मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। ये था कि मेरा ये था कि जैसे भाई है, अब वो इजीली आना जाना उसका हो सकता है, लेकिन वो इजीली कर सकता है, वो लड़का है, अब हम लड़की है। अब माँ बाप को होता है कि यार आजकल का माहौल ऐसा है, और फिर हम जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, और फिर एक मतलब सुकून भी होता है कि अगर आपके सामने आपकी पेरेंट्स के सामने अगर उनके बच्चे हैं। दूसरी बात ये कि मुझे ऑनलाइन काफ़ी चीज़ था कि मैं घर में, मतलब मुझे था कि मैं घर में रहूँ, और इजीली मेरा बस 1 घंटा देना होगा फाउंडेशन में, फिलहाल लेवल 1 में तो 3-4 घंटे होते हैं। तो ये था कि इजीली मैं कर सकती हूँ, और स्टार्टिंग मुझे ऑनलाइन का ही हुआ कि मैं नहीं फिजिकल नहीं ऑनलाइन जाके कर रही थी, तो इस वजह से। ओके, वेरी नाइस। सो अब तो आपको थोड़ा सा होता नहीं होगा कि मैं फिजिकल ज्वाइन कर लेती हूँ, उधर कोई यार पार्टियाँ। बहुत दिल करता है मेरा मेरा मुझे तो कोई अभी भी ऑफर करे ना तुम फिजिकल ले लो, बस अपॉर्चुनिटी आया है कि मैं फिजिकल जा सकती हूँ कॉलेज। ओके, सो आपकी विश पूरी हो। सो आपका है लाइफ गोल क्या है, मेन लाइफ गोल? मेरा लाइफ गोल यही है कि मैं मुझे जो चाहिए चीज़ें लाइक मेरी पढ़ाई से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो मुझे हासिल हो जाए, तो मैं उसमें सक्सेस हो जाऊँगी, एक तरीके से, तो यही है। ओके, सो रेहान स्कूल में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो है एमन डिस्मानी। वो आपकी क्लासमेट हैं? नहीं नहीं, वो हम मेरा इंटरव्यू हुआ था उनके साथ, तो काफ़ी हमारी अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद हम लोग पर्सनली प्राइवेट चैट्स पे भी बात करी, तो काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है उनसे। लाइक मुझे कोई मसला होता है तो मैं उनको मैसेज कर देती हूँ, मुझे सॉल्व करवा देती है कि हाँ ये है, या उनको कुछ होता है तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। और मेरी आपकी क्लास में से एक मोमना, मैं उसको उनको मैसेज करती हूँ, मुझे रिप्लाई कर देती हैं फ़ौरन। नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा शरारती कौन? मतलब 4 बहन-भाइयों में सबसे शरारती? दोनों लाइक जो छोटे बहन भाई हैं दोनों ही हैं। आप कितनी शरारती हैं? मैं अपने घर शरारती नहीं हूँ, क्योंकि लाइक मम्मा बचपन से कहती है कि रुबैना बिल्कुल शरारती नहीं है, और भाई बचपन में था शरारती, मतलब ऐसे शरारती था कि मम्मा बिल्कुल उसकी मिसाल देती है कि ड्राइंग रूम में जैसे कोई चीज़ सेट, मतलब क्या कहते हैं उसको, डेकोरेशन पीसेस होते हैं ना, हुँ, अगर वो हुँ। होता था, और जब मेरा वक्त, जब मैं छोटी थी और मैं ड्राइंग रूम में जाती थी तो मैं उसको हाथ तक नहीं लगाती। और जब मेरा भाई आया और जब उसकी एज हुई कि वो मतलब करने लगा, शरारतें शुरू हो जाती है उस बच्चे के प्रति, तो वो मम्मा बताती है कि वो तुम सिर्फ जाते तो और खिलावा करते हो, मतलब ये वहाँ पड़ा हुआ है, ये वहाँ पड़ा हुआ है। तो मम्मा मुझे बताती कि रुबैना में इतना डिफरेंस था कि वो हाथ तक नहीं लगाती थी, और एक तुम हो कि तुमको खराब करती थी। और अब जो है 2 छोटे बहन भाई हैं, सो वो दोनों ही शरारती हैं, दोनों ही अलग-अलग हरकतें होती हैं, इससे मज़ा आता है। ओके, वेरी नाइस। सो आप सेकंड नंबर पे हैं, मतलब मिडल चाइल्ड? नहीं, नहीं फर्स्ट। ओके, मतलब मेरे ख्याल से हुक्मरानों वाली फीलिंग आती है। थोड़ी बहुत। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अपने नाम का मतलब पता है कि आपके नाम का मतलब क्या है? ओके, सो मेरे नाम के मतलब है पसंदीदा में प्रतिभा पाने वाले, और ये मेरा नाम मेरी बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है काफ़ी, और एडिटिव नेम है मुझे, तो मैंने आज से सुना भी नहीं है, अच्छा लगता है यार, मेरा नेम बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं तब मेरे सामने ही मेरे जैसी लड़की हो, इसका नाम भी रुबैना, मुझको रुबैना बोल रही हूँ, अक्सर होता है ना सारा, बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मुझे लगता है यार हाँ मैं बहुत यूनिक हूँ, मेरा नाम बहुत डिफरेंट है। मैंने भी किया था मिराहिल मनी वाली के साथ, तो हम एज इट इज खुद अपने नाम बोल रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था जब उसने मेरा लिया और मैंने जब उसका लिया। हाँ। सो आपको कोई निकनेम है? मेरे बहुत सारे हैं। अच्छा, एक एक दो बताएं। सॉरी, अपना रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ कि कोई भी एक दो नाम बता दें निकनेम, फिर मैं भी अपना सो मेरा निकनेम है रुदा। ये मेरी टीचर ने रखा था, और वो कहती थी कि तुम्हारा नाम बहुत डिफरेंट है, बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें रुदा बोलते हैं, ठीक है, अब वो इतना अच्छा मुझे मेरे सारे दोस्त मुझे रुदा रुदा बोलते हैं। उसके अलावा 2-3 लोगों ने मुझे क्या बोला था, पता नहीं क्या अजीब अजीब से लोग इतने मेरे नाम लेते हैं, जैसे मेरी एक कॉलेज में फ्रेंड थी, दोस्त नहीं थी, बस क्लासमेट थी, तो उसने मुझे इतना फनी नेम रखा था,
मतलब रैंडमली उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला रुदैन। अब वो मुझसे दूर बैठी थी तो उसको सुनाई दिया रोजाना। और वो मुझे फिर वो बातें हम लोग हंसने जाते, तो मुझे मतलब रोजाना मुझे बोलेगी कि तुम रोजाना आया करो। तो उसमें तो हंसी आ गई थी बहुत। ये नेम्स है मेरे। घर वालों ने नहीं कोई रखा? ये तो बाहर वाले थे। घर वालों ने रखा है, बट वो बहुत ज्यादा लाइक फनी नेम, में बयान बता नहीं सकती। ओके, सो चलिए, अब हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? यस, तो मैं एडवाइस ये देना चाहूँगी कि आप हार्ड वर्क करें और खुश रहें। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई विश है या फिर कोई ड्रीम है जिसको आपको हासिल करना है, तो उस पर मेहनत करें, दिन रात एक करें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे जब भी आप जाके वो चीज़ हासिल होगी। ये नहीं कि आप सोचोगे हाँ यार ये चीज़ हो जाएगी, आपने नसीब पे छोड़ दिया, घर पे छोड़ दिया कि हाँ यार ज़्यादा दुआ मांगूंगा ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, हो जाएगी। सब कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको वो चीज़ हासिल होती है। इसमें हार्ड वर्क करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जो वक्त है उसको अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि कल का किसी को भी नहीं पता, सो यही मेरी ओके, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। हमें इनके साथ बहुत मज़ा आया इनसे बातें करके। सो नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।